हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचा गांधी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनस्टॉपेबल लाइफ के ऊपर। और आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं उसको मैंने पहले ही बता दिया था अपने फर्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है हाउ टू प्लान अ टूर। ये उसी का पार्ट 2 है जिसमें मैं बताऊँगी कि आपको कैसे करना है एक ग्रुप एनालिसिस। किसी को भी अपने साथ घूमने लेके जाने से पहले उसे इन सवालों को ज़रूर पूछना, ताकि आपकी टूर जो है वो काफ़ी एन्जॉयबल हो और साथ में ही उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी टूर को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे ज़रूरी काम करना है ग्रुप एनालिसिस। जिसे भी हम साथ में लेके जा रहे हैं उनसे पूछना है कुछ सवाल, और उन्हीं सवालों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ग्रुप एनालिसिस में पॉइंट नंबर 1 है मोटिव ऑफ ट्रैवल। आप लोग किस उद्देश्य से ट्रैवल करना चाहते हैं। आप जो भी लोग जा रहे हो, मान लीजिए एक फैमिली से नहीं है, अलग अलग फैमिली से है, फ्रेंड्स मिलके है, या किसी कंपनी के लिए आप टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अपने सहकर्मचारियों के साथ में आप जा रहे हैं घूमने के लिए, तो उन सभी से इस सवाल को पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ किस उद्देश्य से जा रहे हैं। मान लीजिए किसी का मोटिव है कि बस रिलैक्स करने जाना है, लेकिन आप उसे सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक सिर्फ साइट सीइंग ही करा रहे हो, तो वो उतनी टूर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और उसका इफ़ेक्ट आपके प्लान के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को उसके ट्रैवल का मोटिव पूछ लीजिए। आप रिलैक्स करने जा रहे हैं, साइट सीइंग करने जा रहे हैं, आप कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो वहाँ पे जाके करना चाहते हैं, जैसे कोई एडवेंचर एक्टिविटी हो गया या फिर किसी टेम्पल को विज़िट करना हो गया। आपकी कुछ लिस्ट होगी, चेक लिस्ट होगी कि मैं अगर केरला जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ विज़िट करना है, या मैं गोवा जा रहा हूँ तो मुझे इस क्रूज़ में जाना है, ये पार्टी करना है। इन सारी चेक लिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप उनके साथ एंजॉय कर सके और टूर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पॉइंट नंबर 2 है किसी का भी कोई डिसीज़, फियर या फोबिया हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिसे भी आप साथ लेके जा रहे हो, मान लीजिए उनके घुटनों में दर्द है और वो चल ही नहीं सकते, और आपने किसी प्रॉपर्टी या होटल का बुकिंग ऐसा कर लिया जिसे आपको ढलान पे चढ़ के जाना है, तो वो बेचारा तो काफ़ी तकलीफ़ महसूस करेगा और उसे वहाँ लेके जाने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी टाइम बर्बाद करना पड़ेगा और आपका ट्रैवलिंग का टाइम वहाँ पर ही खर्चा हो जाएगा। और साथ में उसे वापस प्रॉपर्टी पे जाने की, होटल पे जाने के लिए टेंशन, वहाँ से लाने के लिए टेंशन, और इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी टूर पर भी होगा। इसीलिए उन्हें किसी तरीके की बीमारी है, मान लीजिए किसी को अस्थमा जैसा कुछ डेंजरस बीमारी है और आपने कहीं दूर पहाड़ियों के ऊपर एक प्रॉपर्टी बुक कर ली जहाँ से आसपास कोई क्लिनिक या फिर मेडिकल सुविधा नहीं है, अगर उनको इमरजेंसी में देना चाहिए तो इस चीज़ में जान जाने का भी खतरा होता है। इसीलिए उनके कोई बीमारी, डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। फिर किसी को हाइट से डर है, रात के अंधेरे से डर है, या फिर किसी तरीके का फोबिया है या किसी चीज़ से एलर्जी है, तो इन सारी चीज़ों का अगर आपको पता है तो आप उस हिसाब से उनकी आगे आने वाली जो सिचुएशंस है, जैसे कि खाना ऑर्डर कर रहे हो आप, तो उनको बोल सकते हो कि इस चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिएगा, हमारे में से एक किसी को इसकी एलर्जी है। या फिर आप अगर किसी को अंधेरे का डर लगता है तो आप किसी दूर दराज गाँव में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रात में, ऐसी जगह पे ना बुक करते हुए सिटी एरिया में बुकिंग करेंगे। तो इस हिसाब से आपको प्लान करने में आसानी जाएगी अगर आपको पता है कि किसे कौन सी बीमारी है, किसे किस चीज़ की एलर्जी है, किसे किस चीज़ का डर है। पॉइंट नंबर 3, इसमें आप उन्हें ये सवाल पूछ लीजिए कि आपका फूड टाइप कौन सा है। इससे पहले तक सिर्फ वेज और नॉन वेज का ही ऑप्शन पूछा जाता था कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन अब आप अगर सिर्फ जैन फूड खाते हैं तो वो उनसे पूछ लीजिए। वेज में भी कई जगहों पर अंडे को वेज माना जाता है, तो आप अंडा खाते हैं या नहीं खाते वो पूछ लीजिएगा। और
नॉनवेज में भी कुछ कुछ चीज़ें ही कुछ लोग खाना प्रेफर करते हैं। मुझे उसके बारे में वेजिटेरियन होने की वजह से ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप उनसे ये सारे सवाल पूछ लीजिए कि आपका फूड टाइप कौन सा है, आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो वो ज़्यादा मीठा वगैरह नहीं खा सकता है, या कुछ चीज़ें हैं जो उसे निगलेक्ट करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों का भी पता आप कर लीजिए, बिकॉज कि हर बार हम लोग जब टूर पे जाते हैं तो खाना, रहना और वहाँ का ट्रांसपोर्ट, ये 3 चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट होती है। और सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो है खाना। इंसान का पेट सही रहेगा तो उसका दिमाग भी सही रहेगा, इसलिए खाने के टाइप के बारे में पूछना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 है एज ग्रुप एंड चॉइसेस। अब मान लीजिए इसके पीछे हमारे 2-3 उद्देश्य है कि ये सवाल हम लोग पूछने के लिए कहते हैं। उसमें से पहला है कि अगर आपको सही एज पता हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्टिविटीज़ डिसाइड कर पाओगे अपने टूर में, क्योंकि कहीं जगहों पर 5 साल के अंदर बच्चे फ्री होते हैं, कहीं 65 के ऊपर के लोगों के लिए डिस्काउंट होता है, कहीं जगहों पर अलाउड ही नहीं होता है कि अंडर 18 लोगों को आप लेके जाओ, या फिर अंडर 5 इयर्स के बच्चों को आप लेके जाओ, या 6 मंथ से नीचे इन्फेंट्स को लेके जाओ, या किसी प्रेग्नेंट वूमन को लेके जाओ, किसी एजड व्यक्ति को नहीं करा सकते ऐसी कोई एक्टिविटी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए साइमल्टेनियसली दूसरा कुछ प्लान करके रख सके, या फिर उस हिसाब से प्लान करें कि उनके साथ भी कोई हो, आधे लोग जाके आए और फिर आधे लोग जाए। मतलब जैसे कि आप किसी भी बच्चे को लेकर कुछ कुछ टेम्पल्स में नहीं जा सकते, अब आप उस बच्चे को अकेला तो नहीं छोड़ सकते। अगर आपने पूरे ग्रुप के पासेस बना के रखी है तो ग्रुप में से 2 लोग पहले जाएंगे फिर 2 लोग बाद में जाएंगे, तो 2 लोगों का टाइमिंग पासेस का आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि हर किसी का परफेक्ट एज आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कहीं जगहों पर, जैसे कि अगर इंटरनेशनल टूर्स में आपको कई ऐसे इवेंट पासेस मिलते हैं जहाँ पे आप उस इवेंट को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अंडर 18 लोग अलाउड नहीं है, और आपके बड़े लड़के का या फ्रेंड का एज जो है वो 17th ईयर कंप्लीट होकर सिर्फ 8 या 9th मंथ हुए हैं, 2-3 महीने बाकी है अभी उसे 18 साल पूरे करने के लिए, तो इस केस में भी वो अलाउड नहीं रहेगा उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। अब आप उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते और इवेंट को भी नहीं कैंसिल कर सकते, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसीलिए एज ग्रुप का पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली चॉइसेस का पता होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग कंसिडर कर लें, अब हमारे ही घर का ऐसा केस है कि मेरे दादा दादियों की एज जो है वो 65 के ऊपर थी जब वो हमारे घर पर घूमने फिरने आया करते थे। तब हमें ऐसा लगता था कि हम लोग उन्हें धार्मिक स्थल पर जाना पसंद होगा, किसी धार्मिक टेम्पल्स को या यात्रा करने में का उन्हें शौक होगा, पसंद होगा, इसीलिए हम लोग उनके लिए वो प्लान करते थे। लेकिन जैसे ही वो हमारे घर पर आ जाते थे वो हमारे पूरे प्लान को चौपट कर देते थे और उन्हें अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना बहुत पसंद था, जैसे गोवा, केरला या बीच एरियाज़ जो भी होंगे वो। यहाँ तक कि वो लोग हमसे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी कई जगहों पर इंटरनेशनली ट्रैवल करके आ चुके, तो उन्हें उस टाइप का ट्रैवल करना बहुत पसंद था। तो इसीलिए अपने हिसाब से प्लान करने के बजाय आप सबको पूछ लीजिए कि भाई हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा है लेकिन उसे मंदिर में जाना या धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद हो, तो उसे उसके हिसाब से सबकी चॉइसेस जान के आप उन थिंग्स टू डू को, उन चीज़ों को आपकी इटरनरी में डाल सकते हैं ताकि ये टूर एक परफेक्ट टूर बने। पॉइंट नंबर 5, बर्थडेज, एनिवर्सरीज या कोई भी स्पेशल ओकेजन। अगर आप किसी फैमिली के बाहर के लोगों को या फैमिली के लोगों को लेके जा रहे हो और उसमें से किसी का उसी टाइम पे, उसी डेट पे जब आप कहीं ट्रैवलिंग में हो, अगर बर्थडे एनिवर्सरी है या कोई स्पेशल ओकेजन है जिसके थ्रू आप उसे सरप्राइज़ कर सकते हो, तो वो आपकी टूर की खुशियों को 4 चौगुना कर देगा। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बर्थडेज, एनिवर्सरीज़ या स्पेशल ओकेजन्स
और उनके चॉइसेस, गाने वगैरह ये सारी चीज़ों का आपको पता हो, ताकि आप टूर में उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर सके, कुछ सरप्राइज़ इवेंट प्लान सके जो आपके टूर को यादगार और मज़ेदार बना सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। वैसे अगले व्लॉग में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट आइटिनरी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी एक सही टूर प्लान करने में मदद हो। अगर आप कोई एक ट्रैवल एजेंट है और आप सीखना चाहते हैं कि एक ट्रैवल एजेंसी को सक्सेसफुल कैसा बनाया जाए, तब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यही सारे टिप्स हम लोग हमारे ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल कंपनी में यूटिलाइज़ करते हैं सही टूर प्लान करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। जय हिंद।